अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। आई होप आप भी बिल्कुल ठीक होगे। तो हम पूरी फैमिली घूमने के लिए गए थे। हम लोग कालका माता झाली तालाब। तो पूरी फैमिली हम लोग बहुत ही कम जाते हैं। और ये फ़िश को हम लोग घर से आटा लेकर गए थे। हमने फ़िश को आटा खिलाया था और बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा था ये सब कुछ देखकर, क्योंकि ज़ैनुल को तो बहुत ही शौक़ है। दादी के साथ कभी कभार आता रहता है आटा खिलाने के लिए। और ज़ैनुल भी बोल रहा था आ जाओ उसके डैडी के साथ। और देखिए हमने जैसे ही आटा डाला ऐसे इतनी सारी मछली का ढेर लग गया था पूरा। बहुत सारी मछली है इसमें और बहुत सारे लोग आते हैं आटा खिलाने के लिए। तो सभी बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे थे, सब खिला रहे थे। ज़ैनुल को तो फेंकना ही नहीं आ रहा था। और हैदर भी चुपचाप से बैठे हैं। ज़ैनुल, इनाया, जुबैर सभी बच्चे बैठे हैं। डर भी बहुत लग रहा था पानी का, क्योंकि पानी बहुत गहरा था। बच्चे बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे, बिल्कुल पास में जा कर डाल रहे थे। और वो डॉगी था वहाँ पर तो हमदान बोल रहा था आजा आजा, वो बुला रहा था। हमदान को बहुत ही अच्छा लगता है बाहर घूमना। हम लोग वैसे पूरी फैमिली बहुत कम सब साथ में निकलते हैं। काफ़ी टाइम बाद हम लोग निकले थे। और ये ज़ैनुल ऐसे फेंक रहा था जैसे पत्थर मार रहा हो, इतनी दूर जा रहा था उसका आटा। फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे गार्डन की तरफ। तो ये देखिए बाहर यहाँ पर ये कुछ लोग आटा भी बेचते, 10 रुपए की एक कटोरी। तो जो लोग घर से नहीं लेकर आते हैं वो यहाँ से ख़रीद लेते हैं। और बच्चे बोल रहे थे हमको झूले में बिठाओ, इस गाड़ी में बिठाओ, उस गाड़ी में। बिल्कुल मान नहीं रहे थे। हमने बोला कि आते वक्त अभी गार्डन में चल रहे हैं। सभी बच्चे थे यहाँ पर, ज़ैनुल, जुबैर, हमदान, इरम, इनाया और जुनैद। और ये जो पेड़ है ना, ये मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। हम लोग ये बहुत ही ढूंढ कर उठाते थे और खाते थे। इसको हम लोग बंदर की रोटी बोलते थे बचपने में। मतलब हम लोग बहुत सारी इकट्ठा करते थे और फिर सब खाते थे इसको छीलते तो बीच में से निकलता है एक बीज। और संडे का दिन था, इतनी भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा रश था। हम लोग यहाँ बैठ गए थे। गर्मी भी बहुत थी, बच्चों को बहुत ही पानी की प्यास लग रही थी। फिर हम लोग थोड़ा टाइम पास किया बैठकर और कुछ चने वगैरह लेकर आ गए थे, सींगदाने। तो हमने वो खाया। वैसे सींगदाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और ये बलून, हमदान को तो बलून देखकर बाप रे बाप ऐसा लग रहा था। फिर उसके डैडी ने उसे एक बलून दिलाया और तुरंत ही उसने फोड़ दिया ज़रा सी देर में। तो फिर से वो लड़का लेकर आ गया उसके पास और उसके पास ही लगाया जा रहा है कि मतलब फिर से बच्चा ज़िद करे और हम ले लें। लेकिन ज़्यादा देर चलते भी तो नहीं है, तुरंत ही फूट जाते हैं वो तो। हमदान को बलून बहुत शौक़ है और बलून फोड़ने का भी बहुत शौक़ है। उसको बहुत पसंद है बलून फोड़ना। खैर माशाल्लाह मेरा ज़ैनुल ऐसी कुछ भी ज़िद नहीं करता है। शुगर कैंडी सब बच्चों को दिलाई थी और उधर ज़ैनुल की दादी की अच्छी लेफ़्ट राइट चल रही थी। बहुत सारे लोग थे, बच्चे भी सब अपना कुछ, कोई खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है। और यहाँ पर सब वेटिंग में खड़े थे। ज़्यादा भीड़ भड़क्का था, संडे का दिन था, कुछ लोग जगह नहीं मिल रही थी। और शाम का टाइम था, फाउंटेन चालू हो चुके थे। बहुत ही मज़ा आया था। इससे निकलना चाहिए घर से कभी कभार, लेकिन बहुत कम निकलना हो पाता है। बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और हमदान को कितनी मज़ा आ रही है। हमदान अपने डैडी के साथ बहुत ही मज़े कर रहा था अलग ही। और मम्मा की तरफ तो देखना ही नहीं उसको, मेरी तरफ तो वो देख भी नहीं रहा था। और मैं बुला रही ना आ जाओ बेटा, तो बिल्कुल नहीं आना। और ये अलग लगी थी, लेकिन इसको पता नहीं कैसे करना है। काफ़ी यहाँ पर ताकत लगानी पड़ती है। तो आबिया बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, वो खड़े होकर उसको धक्का लगा रही थी। इनाया से भी नहीं हो रहा था।
तो इनाया ने अपने डैडी से बोला और इनाया उसके डैडी इनाया को लेकर कर रहे थे। और मम्मी को भी एक अच्छी पार्टनर मिल चुकी थी तो ये लगे थे अपना बराबर। और ये लेडीज़ तो कैसी लग रही जैसे हवा में उड़ रही हो, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा वीडियो बना लिया और इनाया का भी कुछ ना कुछ अलग ही चल रहा था, वो अपने डैडी के साथ बिल्कुल अलग। और इरम सबको देखने में मस्त, और प्यास इतनी लग रही थी, हम लोग घर से पानी ही नहीं लेकर गए थे। फिर सब अलग से बॉटल लेकर आए, फिर हमने पानी पिया तो वो इतना ठंडा पानी कि पिया ही नहीं जा रहा था। तो थोड़ी देर रखा था पानी, फिर नॉर्मल हो गया था वो। हम लोग बैठे थे और चाची का ब्लैक नकाब था, तो उनके ऊपर इतने मच्छर थे, इतने मच्छर, वो मच्छरों से परेशान हो चुके थे। और सब बच्चों को इतनी प्यास लग रही है पानी की। हम लोग ज़्यादा देर रुके थे, बहुत टाइम हो गया था, लेकिन हमारा ये ट्रिप बहुत बहुत ही बुरा रहा। सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। ये वसीम भाई है, हमारे चाचा ससुर के बेटे, जो यूपी से आए थे। और कुछ लड़की यहाँ पर बैडमिंटन भी खेल रही थी। कुछ ना कुछ सब अपने अपने टाइम पास के लिए लेकर आते हैं। फिर यहाँ पर मैं वहाँ चली गई जहाँ म्यूज़िक फाउंटेन है। तो ये देखिए चना जोर गरम, ये अच्छा लगता है खाने में, लेकिन उस टाइम मूड नहीं था। घर से काफ़ी हेवी खाना खाकर गए थे हम लोग, तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। और अब सुनिए आप म्यूज़िक फाउंटेन की म्यूज़िक। बस कैसा लगा म्यूज़िक। वैसे पानी की ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। और माशाल्लाह हैदर देखिए कितना क्यूट है ये बच्चा, बहुत ही अच्छा बच्चा है और सीधा भी बहुत है ये। और अंधेरा हो चुका था हम लोग को, तो बस हम लोग अब कुछ ठंडा खाने के लिए निकल गए। सबकी इच्छा हो रही थी, गर्मी बहुत थी, कुछ आइसक्रीम वगैरह कुछ भी, जिसको जो खाने की इच्छा हो। तो ये यहाँ पर बच्चे लग गए थे कुछ ना कुछ खेल में। और जैनुल और इन लोग को सबको कार में बैठना था, तो हम लोग ने इन्हें कार में बिठाया। और कुछ झूले तो इतने बोरिंग है यहाँ पर, जैसे ये जो बच्चे बैठे हैं, बच्चे भी बोर हो रहे हैं उसमें बैठकर। और एक ट्रेन आएगी आगे, वो ट्रेन भी काफ़ी बोरिंग है। फिर भी बच्चों को पता नहीं क्यों इतना मज़ा आता है इतनी बोरिंग चीज़ों में। और खैर हमारे बच्चे इतना ज़िद नहीं कर रहे थे, उनको एक गाड़ी में ही बिठा दिया तो वो उसी में खुश हो गए। ये ट्रेन कितनी बोरिंग है। और ये जो सामने दिख रही है ना, ये चाणोद्य मटका कुल्फ़ी लिखा हुआ, इस शॉप पर हम लोग गए थे। कोल्ड ड्रिंक, जिसको हमने कोल्ड ड्रिंक पी थी और आइसक्रीम वगैरह, कुल्फ़ी, तो हम लोग यहीं पर बैठे थे, जूस पिया था, लस्सी। और ये हमदान ज़िंदगी में फ़र्स्ट बार, पूरा साल भर का हो गया, फ़र्स्ट बार ये गाड़ी में बैठा था। इसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ तो ये चुपचाप बैठा तो था, पर जैसे ही इसके डैडी ने आवाज़ लगाई हमदान, तो एकदम से घबरा गया, डैडी की आवाज़। फिर दोबारा आवाज़ लगाई हमदान, तो फिर रोना चालू हो गया। तो खैर अच्छा रहा सब कुछ, बच्चों को काफ़ी मज़ा आया, पर हम लोग को बहुत बुरा लगा क्योंकि इतना बरसों बाद पूरी फैमिली साथ में निकली थी और बच्चों के लिए ही निकले थे कि बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बच्चों को बहुत मज़ा आती है। लेकिन वहाँ पर जो हीनाबाजी है मेरी ननंद, उनका मोबाइल, वो हम लोग ने आइसक्रीम खाई सब ने, और फिर हम लोग उठकर मैं आगे चली गई थी और मम्मी और रूहीना बाजी दोनों का आइसक्रीम लेनी थी।
वो दोनों आइसक्रीम ले रही थी और पता नहीं उन्होंने अपना मोबाइल काउंटर पर ही रख दिया या फिर टेबल पर रख दिया। जहाँ तक हमें शक है काउंटर पर ही रखा था और वो आइसक्रीम लेने में उन्होंने ध्यान नहीं दिया और मोबाइल छोड़कर आ गई वो। हम लोग थोड़ी दूर आ गए रास्ते में तो अचानक से उन्हें याद आया कि मेरे पर्स में मेरा फ़ोन, तो जब देखा फ़ोन ही नहीं। रिंग करी तो रिंग पूरी जा रही है और कोई फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है। तो बस जब से पूरे सबके टेंशन में सबका मूड ख़राब, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम लोग सब वापस उसी जगह पर गए। बहुत मोबाइल ढूंढा, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। बहुत कोशिश की तो बहुत ही मतलब ये ट्रिप तो बहुत ही बेकार रहा, हमेशा याद रहेगा। इतने अच्छे मूड से गए और इतना बड़ा नुकसान हो गया। बच्चे भी बहुत उदास हो गए थे, सब कैसा हो गया। और फिर दूसरे दिन रूहीना बाजी की अपने ससुराल जाने की तैयारी, इंदौर जा रही थी वो। तो बस मेल मिलाप चल रहा था और ये मम्मी रो रही थी और सब बाइक से उनको छोड़ने गए थे। अच्छा नहीं लगा, पूरा घर खाली हो गया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो खैर अभी रुखसार बाजी है घर में तो फिर भी ठीक लग रहा है। पूरा घर खाली हो जाता है, बस मैं और मम्मी बच्चे ही रहते हैं। जैनुल के डैडी ऑफिस चले जाते हैं। फिर वो चली गई, उसके बाद हम घर में आए तो मैं बच्चों से पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहते हो। तो बच्चे शर्मा रहे थे, बोले कि नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। इरम से पूछा तो इरम तो और ज़्यादा शर्माती है, वो बहुत शर्मीली है। तो जैनुल बोल रहा कि अरे अप्पी व्लॉग बन रहा है, बताओ कैसा लग रहा है आपको। तो बोली कि अच्छा नहीं लग रहा है। फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर कुछ घर की साफ़ सफाई की। पूरा दिन हो गया था, बहुत गंदगी हो रही थी, फिर सफाई करी तो इसी में हमारा टाइम पूरा निकल गया था। और ये वीडियो तो आप ज़रूर देखिएगा, इसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना। जैनुल का निकाह हो रहा था। इनाया से जैनुल दूल्हा बना और नाक में उंगली डाल रहा है और इनको पता नहीं कि मैं वीडियो बना रही हूँ। जैनुल ने देख लिया, बोलता अरे अपनी वीडियो बन रही है। हो गया आपका निकाह? तो फिर कबूल है आपको? इस खतरनाक लड़की से निकाह कबूल है? और आपको कबूल है आपा? आपा है वो, आप आपा हो। क्यों दुल्हन, आपको निकाह कबूल है? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। कबूल है? अब आप मेरी बहू बन गई। दावत में क्या है खाने में? क्या है? पुलाव जर्दा। ये दुल्हन की तरफ से पुलाव जर्दा और दूल्हे की तरफ से चिकन। चलो फिर मुबारक हो आपको शादी। दुल्हन मुंह तो दिखा दो। अरे बाप रे, गंजी सुन। मेरी गंजी बहू। अरे बाप रे बाप, आपको टल्ली में क्या दिखा? और शादी करवाने वाले काजी साहब ये है। इन्होंने निकाह करवाया है। ये दुल्हन का भाग रही है। अब तो निकाह हो गया, अब का भागोगे? अब तो शादी होगी, दुल्हन बन गई वो। तो फिर चलिए, आपने शादी भी देख ली, मेरी बहू भी देख ली और ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मेरा ब्लॉग को लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।